और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का मतन, इस वक्त की बड़ी खबर, महाराजा हरि सिंह के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया था और महाराजा हरि सिंह को बताया था तानाशाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विवादित बयान देखने को मिला था और महाराजा हरि सिंह को इन्होंने मुतनाज़ा बयान देते हुए तानाशाह बताया था, डिक्टेटर बताया था। महाराजा हरि सिंह को लेकर इन्होंने डिक्टेटर जैसी उपाधि दी थी, जिसके बाद खिताब किया था इस को लेकर, और जिस पर कहीं ना कहीं अब हंगामा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा कि हंगामा खूब बरपा रहा। तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने मुतनाज़ा बयान देते हुए महाराजा हरि सिंह के हवाले से बयान दिया था। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताया था, डिक्टेटर बताया था, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों, खासकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस पर जोरदार हमला बोला था। जो चुना हुआ नहीं होता वो तानाशाही होता है। सुरेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया था। विवादित बयान पर हमले जारी हैं। आपको बताएं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विवादित बयान कल दिया था और सुरेंद्र चौधरी ने महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताया था। उन्होंने कहा था अपने बयान के जरिए कि जो चुना हुआ नहीं होता वो तानाशाह ही होता है, जिस पर अब ऑपोजिशन हमलावर है। अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरदार हमला बोला जा रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से। और इसके अलावा कल हमने देखा कि कई और नेताओं के बयान आए जिन्होंने आड़े हाथों लिया सुरेंद्र चौधरी को इस मुतनाज़ा बयान के बाद, इस विवादित बयान के बाद। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने मुतनाज़ा बयान दिया, जिसके बाद मजम्मत की जा रही है उनके बयान की। महाराजा हरि सिंह के हवाले से ये मुतनाज़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया था। इन्होंने अपने बयान में महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताया था और कहा था कि जो चुना हुआ नहीं होता वो तानाशाह ही होता है, डिक्टेटर ही होता है। और इस बयान पर अब कहीं ना कहीं चौतरफा हमला दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बयान सुनिए, क्या कह रहे सुरेंद्र चौधरी, सुनिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं सुरेंद्र चौधरी। उन्होंने बयान दिया था महाराजा हरि सिंह को लेकर। इन्होंने बयान दिया महाराजा हरि सिंह को लेकर, मुतनाज़ा बयान दिया। इन्होंने कहा अपने बयान के जरिए कि जो, मगर आपने डिक्टेटर कहा है हरि सिंह को, क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते? क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शन से चुन के आते हैं। हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं, जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटर चुन कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने, सिलेक्टेड लोग होते थे, कोई चुने नहीं होते थे। आप शब्द कहें। और मुतनाज़ा बयान है महाराजा हरि सिंह को लेकर डिप्टी सीएम का, जिसे आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो चुना हुआ नहीं होता वो डिक्टेटर होता है। तो इस बयान पर हंगामा होने के कभी इम्कान है। हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, विवादित बयान है, मुतनाज़ा बयान है। इस पर अब कहीं ना कहीं हंगामा जरूर बरपा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बयान पे हंगामा होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो सुरेंद्र चौधरी हैं, जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तीन पार्टियां बदल चुके हैं। कभी PDP में थे, कभी BJP में थे, फिर मौका देख के नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से महाराजा हरि सिंह पे अटैक किया है, महाराजा हरि सिंह को डिक्टेटर कहा है, इसका जो रेपरकशन होगा, जो प्रोटेस्ट जम्मू में होंगे वो उनके खिलाफ, वो शायद काफी ये चीज जो है काफी तूल पकड़ेगी, ना सिर्फ असेंबली में लेकिन असेंबली के बाहर भी। ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र चौधरी को डिक्टेटर का पूरा जो टर्म है उसकी पूरे मायने मालूम नहीं है। डिक्टेटर कहना महाराजा हरि सिंह को जम्मू के लोग जो हैं डोगरा इसे अपना अपमान समझेंगे और स्पेशली बीजेपी इन्हें सुरेंद्र चौधरी को घेरने का पूरा प्लान बना चुकी है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि सुरेंद्र चौधरी ने महाराजा हरि सिंह ये डिक्टेटर कहा है। पहले भी एक बार वो ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं और आज भी उस स्टेटमेंट को उन्होंने रिएटरेट किया है। हालांकि जो सुरेंद्र चौधरी हैं उनसे सवाल पूछा गया था 13 जुलाई 1931 के लोगों के बारे में जो तब मारे गए थे, जिनके बारे में कल भी
असेंबली में बहस हुई थी। ये कहा गया था कि उनके जो मार्टर्स डे मनाया जाता था, जिसपे एक सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, उस छुट्टी को एलजी प्रशासन ने हटा दिया था। उस छुट्टी को रिस्टोर, देखिए ये वो जो 13 जुलाई को लोग मारे गए थे 1931 में, वो एक शुरू से ही एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले उन्हें शहीद बोलते थे, जबकि जो दूसरी कम्युनिटी वाले थे उनका ये कहना था कि वो लोग एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के वर्चस्व के लिए मरे थे, ना कि उनसे पहले भी वहां पर जो माइनॉरिटीज के खिलाफ दंगे हुए थे, उनके मरने के बाद भी माइनॉरिटीज के खिलाफ दंगे हुए थे। तो वो एक कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो ब्लैक डे के तौर पे उसे मनाते थे। तो उसे लेकर कल भी विवाद हुआ था असेंबली में, और आज भी जब सुरेंद्र चौधरी से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें किसी कम्युनिटी के जो मार्टर्स हैं उनका एहतराम करना चाहिए। फिर उनसे उनके बयान के बारे में पूछा गया, जब उन्होंने महाराजा हरि सिंह को डिक्टेटर कहा था तो उन्होंने रीइटरेट किया, ये कहा कि वो अपने बयान पे कायम है। महाराजा हरि सिंह एक डिक्टेटर थे क्योंकि वो चुने हुए नहीं थे, वो इलेक्टेड नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस जो सुरेंद्र चौधरी है उन्हें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जब थे तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी, तब पूरे भारत में अंग्रेजों का राज्य चल रहा था। तो महाराजा हरि सिंह ने काफी रिफॉर्म्स लाए थे जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है, क्योंकि देखिए आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब वो सिविल सेक्रेटरीट पहुंच रहे थे उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया। अब चूंकि इस वक्त आज असेंबली सेशन शुरू हो चुका है, 10 बजे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस बयान पर क्या लगता है कि आज ही हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए अभी क्योंकि जो मेंबर असेंबली हैं जिन्हें इस स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा मीडिया से या उन्हें, तो बीजेपी जो है वो महाराजा हरि सिंह का इसे एक अपमान समझते हैं। कल भी अगर आपको याद होगा, कल भी इस स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा इशू उठा था और बीजेपी ने ये कहा था कि वो महाराजा हरि सिंह का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन आज सुरेंद्र चौधरी ने फिर स्टेटमेंट को दोहराया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी वाले इस स्टेटमेंट को मुद्दा बनाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और स्पेशली सुरेंद्र चौधरी को पूरे जम्मू रीजन में घेरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ना सिर्फ असेंबली में, असेंबली के बाहर भी हो सकता है कि सुरेंद्र चौधरी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि डोगरा समाज के लोग सड़कों पर उतर आएंगे। कई बार ये देखने को मिला है, जम्मू में तस्वीरें हमने देखी हैं और दर्शकों को दिखाई, नाज़रीन को दिखाई हैं कि इस तरह से जब भी महाराजा हरि सिंह को लेकर किसी तरह का बयान आता है उस पर डोगरा समाज से जुड़े हुए लोग बाहर निकलते हैं। तो एक बार फिर से देखने को ये मिलेगा, वो तस्वीरें भी निकल कर सामने आएंगी। हालांकि जो विवादित बयान है उस पर हंगामा होने के कभी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन, बजट सेशन चल रहा है, आज चौथा दिन है और अरकान की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका मुताल्लिका इदारे के मिनिस्टर्स की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी वोट ऑफ थैंक्स जवाब देंगे और कल बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले महाराजा हरि सिंह के हवाले से मुतनाज़ा बयान डिप्टी सीएम ने दे दिया है और इस बयान पर अब देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, रद्देमल का इजहार, खासकर भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ इजहार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि सुरेंद्र चौधरी का ये बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है।